आपने देखा इतनी दलित है तो अनुमान कर देते कि ये इसी का वोट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप अब इस चीज़ को मिथ्या को तोड़ा जाए तो ज़रूरी थोड़ा ही जातिवाद पे इलेक्शन हो। इलेक्शन रोज़गार पे भी हो सकता है, नौकरी एजुकेशन की तरफ भी हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं। ये मेंटलिटी सेट कर ली है। अगर आप जाटा हो तो आप बीएसपी के, आपको कैसे पता लग गया हम बीएसपी के? आपने जाति के आधार पे ही तो बांट लिया। आपने देखा ये जाटा है, ये बसपा का, ये किस बेस पे आपने तय कर दिया? Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। जी सरकार है यहाँ पर, जैसे हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है। घर जो पढ़ा लिखा है कोई, उसका कोई नौकरी का कोई साधन कुछ नहीं। रेलवे वगैरह है, हर चीज़ में निजीकरण के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। रूरल एरिया में पहले जो पढ़ाई होती थी बीएड एमएड में, तो गवर्नमेंट गरीब बच्चों को जो एससी एसटी के होते थे उनके लिए सर स्कॉलरशिप दे देती थी। इसके थ्रू वो पढ़ लेते थे, मास्टर बन जाते थे या पढ़ाई करके आगे बढ़ जाते थे। आज के ज़माने में सर ने स्कॉलरशिप बंद कर दिया। अब पहले एडवांस में जमा करो स्कूल में। जब किसी के पास इतना मोटा पैसा नहीं होता है तो कहाँ से जमा करेगा, कैसे पढ़ाई करेगा? इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये मुद्दा है। आप क्या नाम है? किशनपाल नाम है मेरा। किशन, ये बताइए, रोजगार के नाम पे वोट पड़ता है क्या इस देश में? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। कभी मीडिया को भी ये बात कहनी चाहिए। जो हमारे प्रतिनिधि चुन के यहाँ से जाते हैं वो संसद में कभी ये बात रखते हैं? बोलते ही नहीं है। उन्हें बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि तो जब वोट, एक बात बताओ आप, जब वोट पड़ेगा जाति के नाम पे, जब वोट पड़ेगा धर्म के नाम पे, तो नेता को क्या पड़ी है रोजगार की बात करने की? इस देश का सर यही तो दुर्भाग्य है। यहाँ जो है, जो पॉलिटिक्स होती है कास्ट सिस्टम पे होती है, जातिवाद पे होती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है इस देश का। यहाँ कोई टैलेंट के ऊपर या कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं होती कभी। वही जातिवादी, जाति ये कौन सी कास्ट का इतना, किस कास्ट का कितना वोट है, कभी इस बारे में सोचना चाहिए। गांव में एक बहुत बड़ी आबादी तबका एससी एसटी का गरीब रहता है, उसके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मगर कभी नहीं मीडिया इस ओर को ध्यान आकर्षित करती है गवर्नमेंट का, नहीं कोई जनप्रतिनिधि इस बात को उठाता है कभी। इस सरकार ये कहती है कि हमने तो बहुत सारी योजनाएं चलाई, हमने लाभ दिया। योजना नहीं चलाई सर जी। अभी मैंने देखा था ये क्या है, प्रधानमंत्री मुफ्त सौर योजना, अभी आवेदन लिए कभी बंद कर दिए। कुछ नहीं सर जी, ये जो सारी फॉर्मेलिटी है जो कागजों में, धरातल पे कुछ नहीं है। कभी इसका जो रियलिटी देखी जाए तो कुछ नहीं लगता है। ये जो रास्ता है कम से कम इतने दिनों से बेकार पड़ा है, पानी भर जाता है, कोई इसकी मुद्दा नहीं है। और जब ये बात कहती है कि राशन बड़ मिल रहा है, घर मिला है, अब सर आप ये सोचो, राशन जो बीपीएल राशन कार्ड लाल राशन कार्ड होता है, उस पर कितने का गल्ला मिलता था? 80 90 या 100 रुपए का एक कोटा मिलता था। आज के दाम में सिलेंडर की सब्सिडी, सिलेंडर देखो कहाँ जा रहा है। अब ये थोड़े कि इधर का कम कर दिया उधर बढ़ा दिया, बात तो वही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें हैं, इसकी ओर देखना चाहिए। आपने क्या पढ़ाई? सर जी मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया है और बीएड भी कर रखा है, पर एमएड में मेरे पास। आप इतना पढ़े हैं, मास्टर बनने की तैयारी में, आप मुझको सर जी मत कहिए, मैं आपकी जितना नहीं पढ़ा हूँ। फिर इसके बारे में जब उसमें एमएड में एडमिशन लेने को थे, अब इतना पैसा नहीं हो पा रहा है कि कॉलेज वाले जब एडमिशन लेने जाओ तो कहते हैं पहले पैसे दो। आप लोगों को वजीफा या स्कॉलरशिप मिलती है? वो मिलती है सर जी, उसका कोई पता नहीं है, मिले नहीं मिले। पहले कॉलेज वाले अपने एडवांस से फीस ले लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं स्कॉलरशिप आप किया है या ना है। ये चीज़ है, ये ऐसा देखना चाहिए, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट आएगी तो आपको लगता है इस पर कभी सोचेगी? अब देखो सर जी क्या होता है आगे। अच्छा, जैसे एक बात कहा जाता है कि हर पार्टी का एक फिक्स वोट बैंक है। आप तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, गांव में हैं। जैसे आमतौर पे जो परसेप्शन बनाया जाता है लार्जली, उसमें ये कहा जाता है कि जो यादव होते हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ। जो आज की डेट में जैसे ब्राह्मण हो गए, बनिया हो गए, जो सवर्ण तबका हो गया, बाकी वो जो कथित सवर्ण, जिनको कहा जाता है ये सवर्ण है, ये फलाना है, ये इस तरीके अपर कास्ट, ये जो एक बाइनरी गढ़ दी गई है जातियों की, तो उनको कहा जाता है कि ये भाजपा के साथ हैं। और जो जाटो हैं उनके लिए कहा जाता है कि ये बसपा के साथ हैं। क्या ये बात सत्य है? सर यही तो है, जैसे किसी को देखा, आपने देखा इतनी दलित है तो अनुमान कर देते कि ये इसी का वोट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अब इस चीज़ को मिथ्या को तोड़ा जाए तो ज़रूरी थोड़ा ही जातिवाद पे इलेक्शन हो। इलेक्शन रोज़गार पे भी हो सकता है,
नौकरी एजुकेशन की तरफ भी हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं। ये मेंटलिटी सेट कर ली है, अगर आप जाटा हो तो आप बीएसपी के। आपको कैसे पता लग गया हम बीएसपी के? आपने जाति के आधार पे ही तो बांट लिया। आपने देखा ये जाटा है, ये बसपा का, ये किस बेस पे आपने तय कर दिया? जरूरी थोड़ी हम बसपा को, बीजेपी के भी हो सकते हैं, सपा के भी हो सकते हैं। रोजगार के नाम, एजुकेशन जिसकी अच्छी होगी, जिसके रोजगार अच्छा होगा उसकी तरफ हो सकते हैं। अब इसे यहाँ ये पे तो दो माइंड सेटअप कर रखा है जाति। मैं कहना हूँ ये देश का दुर्भाग्य है, यहाँ जातिवाद के ऊपर ही डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात करें। यही है सर, जरूरी थोड़े ये ऐसी का देख लिया भाई आप ऐसी के बसपा के, अरे हमारे माथे पे लिखा हम बसपा के हैं, ऐसा थोड़े ही है। मगर जो बात होनी चाहिए वो नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? प्रवीण सिंह है। प्रवीण सिंह ऐरन, जो पहले कांग्रेस से रह चुके हैं, और बसपा से कांग्रेस से छत्रपाल सिंह गंगवार हैं। तो ये दो कैंडिडेट हो गए और दो पार्टियां हो गई। बीएसपी का जो है कैंडिडेट, उसका पर्चा खारिज हो गया, कैंसिल कर दिया। अब बचे दो कैंडिडेट जो बड़े राष्ट्रीय और बाकी निर्दलीय बचे। तो अब जनता जो है इनको देख के वोट देती है, इनका काम और इनके वादे देख के वोट देती है, या फिर वो ये देखती है कि फलाने पार्टी से फलाना पार्टी से? नहीं, अब यहाँ जितना एससी का वोट है जैसे बरेली में, तो वो तो यही देखेगा प्रतिनिधि, मतलब जो हमारा कैंडिडेट लग रहा है वो कौन अच्छा है। इससे पीछे कुछ लोग मिले तो वो कह रहे हैं कि एससी का वोट जो है वो साइकिल पे कभी नहीं जाएगा। नहीं, ये तो कहना, देखो ये मतदान का मतलब क्या होता है? मत का दान, मत का दान, मत प्लस दान। इसके बारे में कोई डिसाइड नहीं कर सकते किसका वोट किधर ज़्यादा। जरूरी थोड़े ये कि साइकिल पे ना है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि साइकिल जो समाजवादी पार्टी वो जो ओबीसी एसटी के हित में काम नहीं करती है, इसलिए ये नहीं हो सकता। बीएसपी ने कितना काम किया एजुकेशन के सेक्टर में, कोई उस मीडिया कभी दिखाती कितना काम किया है। ग्रेटर गाजियाबाद, नोएडा, भागीदारी भवन में सरकारी कोचिंगें खोली थी, इतने बच्चों को पढ़ाया था। अभी उधर नाम चला दिया, कुछ नहीं, मैंने फॉर्म भर दिया, कैंसिल कर दिया। ये चीज़ है। बहन जी ने इतना काम किया, कोई कर देगा एजुकेशन के सेक्टर में, रोजगार के सेक्टर में? इतने सफाई कर्मचारी वगैरह लगाए, इतना सख्त शासन, बच्चों को घर से बुला के ले जाते थे पढ़ाई के लिए, एमएड बीएड करने के लिए, चलो हमारे स्कूल में पढ़ो, पैसे सरकार देती थी। आज वो कुछ है नहीं। बताइए, बहन जी ने इतना काम किया था तो ऐसा क्यों हुआ कि उनका धीरे धीरे ग्राफ नीचे चला जाता गया? नहीं, वो वोट परसेंट तो उनका कभी नहीं गिरा, उनका कोर वोट बैंक कभी नहीं गिरता। 19 या 20% रहे। फिर अभी आप कह रहे थे कि वोट बैंक की बात नहीं होनी चाहिए, फिर आपने कहा कोर वोट बैंक नहीं गिरा। तो जब कोर वोट बैंक की बात होती है फिर वो जाटों पे आ जाती चीज़ें, है कि नहीं? वही तो है, मैं कह नहीं ना, यहाँ वही कास्ट सिस्टम है, जातिवाद चलता। और अब मैं बीजेपी को वोट देते तभी हम, अगर बीजेपी कार्यालय में कहीं जाए जाटा भी कभी वोट ही नहीं देते। अरे वो डिसाइड कर दिया, हमने दिया तब भी नहीं चलता। मानते नहीं एक्सेप्ट नहीं करते। किसी और पार्टी को देंगे तो मानेंगे नहीं। नहीं, वो मानते नहीं। माइंड सेट कर दिया है ना, वहाँ से ही कार्यालय से ही माइंड सेट होता है, इस चीज़ को लेके डिसाइड कर देते हैं वो। ये तो अभी तो वोट करना ही पड़ेगा किसी न किसी को, या फिर बैठ जाएंगे घर पे कि नहीं? मशीन में एक बटन वो ऑप्शन भी होता है नोटा का,